धर्मस्नेही बंधुओं, हम यहाँ पर योगसार श्रवण कर रहे हैं और योगसार में आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने कल हमारी आत्मा को संबोधन किया था कि जो जीव, ध्यान सुनना, जो जीव देह आदि पर द्रव्य हैं उन पर द्रव्य को आत्मा मानता है। अब थोड़ा सा समझना, क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग इसमें भटकाते भी, ज्ञानी मतलब जो कुछ एकांगी हैं, एकांती, वो लोग भटकाते भी हैं। यहाँ थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि हो सकता है आपको इस विषय में ना हो, लेकिन फिर भी सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आप लोग नए हो। और हमने कहा था नया सकोरा में यदि पानी 2-4 बूंद डाली जाएँ तो दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझ व्यर्थ गई, क्योंकि अभी आपने अध्यात्म कभी सुना ही नहीं। दूसरी बात, इटावा वालों ने चतुर्मास कभी देखे, मतलब अब 25-30 साल पहले कुछ कहलाता है इसने ना, पर हुआ भी है तो प्रवचन वगैरह नहीं हुए विशेष। योगसार का नाम भी शायद हमको लगता है कई लोग ने पहली बार सुन रहे होंगे। योगसार ग्रंथराज भी है, योगेंद्र स्वामी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कि आपको कुछ विषय कठिन भी लगे तो विकल्प नहीं करना। हमारा मतलब ही, हमारा उद्देश्य कहने का मतलब हमारा क्या है कि कठिन भी लगे तो विकल्प नहीं करना। क्योंकि हमने आपको एक दिन बताया था, हमें धर्म कठिन लगता है और इंद्रिय विषय भोग पाप सरल लगते हैं, उसमें हमारा मन जल्दी चला जाता है, धर्म में कम जाता है। जैसे अभी मैंने एक चिंतन के एक विषय को लेकर के, किसी ने कह दिया विनोद जी से, कैसा ढोंगी महाराज पास आता है दर्शन करने, कैसा ढोंगी मंदिर अभिषेक करता है, एक दृष्टांत। तो मंदिर आना छोड़ दिया, अभिषेक करना छोड़ दिया, और इससे मैं कितने 4 महीना चल रहा हूँ, कितना लोभी, फिर भी दुकान जाता है, दुकान नहीं छोड़ता, ही नहीं छोड़ता, दुकान कहाँ छोड़ रहा है फिर? ये चिंतन करना ज्ञानी। यही अंतरात्मा बहिरात्मा की विशेषता। नाम आपका है, काम दूसरे का हो सकता है, ध्यान रखना। समझ गए ना? आप लोग बहुत समझदार हो, शायद मैं इतना बोलता हूँ आप लोग इतना समझ जाते हो। कहने का अर्थ वास्तव में कभी नहीं, मैंने एक दिन गाथा भी सुनाई थी, ईसा भाविण पुड़ो के सुंदरम मंगम तेसिम वर्णम सोचा भत्तिम माँ कुणे जड़मग्गे। ध्यान रखना, जितने लोग सुन रहे हो या जहाँ जहाँ सुन रहे हो, जहाँ जहाँ बैठ करके मेरी बात का विशेष गौर करना, क्योंकि कई लोग स्पष्ट ना सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं और ना चिंतन कर पाते हैं। सही बात तो ये है, गलती ना हमारी है ना आपकी है, ना किसी गलती होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप में बताएं, अपन जब गलत धारणाओं में जी जाते हैं, गलत बुद्धि में जी जाते हैं, वहाँ हम गलत हो जाते हैं। वो अपनी सोच को जब हम गलत सही मान लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं, तो हम गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक दिन आपको बताया था, ध्यान रखना सभी, कि हम अपनी सोच को सर्वथा श्रेष्ठ ना माने। अब तर्क लगाओ, किसी से आपसे किसी ने कह दिया कि आप ढोंगी हो, मंदिर जाते हो, समझ लो, मात्र शब्द नहीं दे रहा हूं, वो जो शब्द आप सुनाते हो मुझे या सुनता हूं मैं, ढोंगी हो, मंदिर अभिषेक करने जाते हो। तो अभिषेक करने जाते हो या पूजा करने जाते हो या दर्शन करने जाते हो, तो आपने दर्शन मंदिर छोड़ दिया। और गुरु मुनिराज रोज कहते हैं, ज्ञानी लोभ छोड़, त्याग कर, दान कर, मंदिर दुकान छोड़, दुकान पर मोह छोड़, सो पहुंच जाओगे जल्दी। अब तर्क लगाना कि बताओ, किसी व्यक्ति ने, ध्यान रखना माताओं, बच्चों भी, सभी जितने लोग सुन रहे, कि कोई तुम्हें यदि अच्छा काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुओं के पास जा रहे हो, आहार दे रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, क्लास पढ़ रहे हो, कोई कुछ कह दे, वो आपका मन कर रहा है मुझे करना है, बिल्कुल मत मानना। क्योंकि जब तुम गुरुओं की बात नहीं मानते, हम कहते दीक्षा ले लो, ले दीक्षा, क्या बताओ? हमने कहा चलो दीक्षा लो, तुम लोग छोड़ो, घर छोड़ोगे। और इससे दिन बच्चों से कहते हैं बड़े धर्मात्मा, घर के मम्मी पापा भी कहते, कुछ कहते हैं बड़े धर्मात्मा बना, नहीं मत जाना मंदिर, नहीं जाना मंदिर दर्शन करने, कहो मंदिर छोड़ दे, पापा ने ऐसे कह दिया, डांट दिया। पापा कहते बेटा चल तू व्रत ले ले, नियम ले ले, तो नहीं लेंगे। अने गलत बात क्यों हम स्वीकार कर लेते हैं? विषय यहां है, कोई बात गलत कहता है को हमें क्यों स्वीकार। एक बार मैं क्या बताऊं, एक भक्त था माते समझो, मैं उसको खूब समझाता था, खूब समझाया, और मान लो अभी आपके लिए ले लें अब इस विषय में उसका जवाब। जैसे आप लोग सुन रहे हो तो नींद से आ रहे हो, मैं रोज कहूँगा आपसे टाइम से आओ, जो नहीं आते टाइम से आओ, ये करो वो करो, इतनी बजे आओ, उतनी बजे तो नहीं आओगे। हम कहते भाग यहाँ से, चले जा, छोड़ यहाँ से, एक मिनट नहीं लगेगा। फिर पूछा क्यों भाई, क्यों आ गए महाराज पास, क्यों नहीं जाते हो आप, प्रवचन सुनने क्यों नहीं जाते हो? अरे महाराज ने तो मना कर दिया, महाराज ने भगा दिया मुझे, मैं क्या करूँ?
अने महाराज की ये बात मान ली, ढोंगी। फिर मुझे गुस्सा आती है ऐसे में। गुस्सा मतलब वैसी गुस्सा नहीं कि कहता मूर्ख है, मैंने कह दिया कि तू ढोंगी है या पापी है या कसाई है, भाग यहाँ से, भागा। तो अच्छा आप शब्द नहीं बोले, चलो भागो यहाँ से, नहीं जाओ, मेरे प्रवचन नहीं सुनो, भागो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ अच्छे अच्छे जितने लोग बैठे यहाँ, एक व्यक्ति शायद नहीं बचे, मतलब मेरी बात ना माने, सब मान लेंगे। क्यों? महाराज ने तो कहा है, महाराज ने, भाई महाराज सबके सामने इंसल्ट कर रहे, महाराज सबके सामने ऐसा कर रहे, तो क्यों नहीं मानी बात महाराज की? और महाराज की बात नहीं मानी, महाराज का महाराज में ऐसे बोलते हैं तो नहीं भैया, मैंने ऐसा बोला तुमने मान लिया, और मैं कितने दिन से कह रहा हूं ऐसा करो, ऐसा करो, अच्छा करो, कसाय छोड़ो, पाप छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो। छोड़ रहे हो क्या? ब्रह्मचर्य बदलो, परिवार के प्रति मोह छोड़ो, छोड़ रहे हो क्या? बताओ क्या? नहीं कमलेश जी, नहीं छोड़ रहा ना? तो फिर अच्छी बातें भी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई कुछ भी कहे। इसीलिए गाता थी आचार्य महाराज, उस समय भी ऐसा समय रहा होगा। ईसा भावेण पुरो केगडंदम सुंदरम मंगनम तेसिम बैणम सोचावत्तम माकुलंजल मग्गी। जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में, गुरु मार्ग में, भगवान के मार्ग में कोई कुछ कहता भी रहे तो भी हमें नहीं सुनना, हमें धर्म करना है। क्या? यहां तक कि भागचंद बैठा है, मान लो इनका भाई कहे तुम बड़े दुकान छोड़ के चले हमारे पास प्रवचन सुनने चले जाते हो, करते हो, वो करते हो, तुम क्या बड़े धर्मात्मा बन गए? हाँ भैया, धर्मात्मा सुनने महाराज कब कब मिलते? दुकान तो रोज मिलती है, बताओ, दुकान तो रोज मिलती है, 4 महीना मिलेगी, 4 महीने के बाद जिंदगी भर मिलती है। इस शर्मा जी बैठे हैं, क्यों ज्ञानी बैठे, प्रवचन रोज काम करना है सब कुछ, लेकिन प्रवचन सुनने थोड़ी मिलता है रोज रोज, घर के काम रोज करना है। तो कहने का अर्थ यहां ये है, वास्तव में हमें किसी भी प्रकार की बातों को सुनकर धर्म मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। देव समय ने तो इतना तक कहा था कई बार जयपुर अगरती शहर में, पिता भी हमारा कहे कि धर्म छोड़ दे, महाराज छोड़ दे, भगवान छोड़ दे, नहीं जाना तुझे मंदिर, नहीं जाना भगवान के पास, नहीं जाना पूजा करने। कहते ना पिताजी, पूज्य पिताजी हो आप, मेरे सम्माननीय हो, आदरणीय हो, मेरे जनक हो, मुझे जन्म दिया है, मैं आपकी बात मानता हूं, पर ये बात मुझे ना कहो तो अच्छा है। क्या? हां, हमसे कहो कि कुछ भी कर लो, मर जाओ तो मर जाऊंगा। पिताजी हो आप, आपने जन्म दिया, कह दो मैं मर जाऊंगा, पिता की आज्ञा पालन करूंगा। बनवास दे दो, बनवास चला जाऊंगा। घर परिवार छोड़ना कह दो, छोड़ना जाऊंगा। दुकान छोड़ दो, दुकान छोड़ दूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। लेकिन धर्म में आप पिताजी हो, मेरे तात हो, तारने वाले हो, आप मुझे धर्म क्यों छुड़ा रहे हो? यही विशेषता अंतरात्मा की है। क्योंकि एक बात बताएं आपको, हमने बताया था, शायद बता चुके, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो या फिर या ध्यान में रखते नहीं हो। भरत चक्रवर्ती को क्या कहा गया मालूम? चतुर्थ काल में भी, कैसे घर में बैरागी हो तुम, 96,000 रानियों के साथ तो भोग करते हो, बैरागी कहलाते हो। क्योंकि भरत बैरागी पहले से कहलाते हैं, अभी से नहीं, उस समय भी कहलाते थे। मतलब तृतीय काल का अंतम चल रहा था, पर चतुर्थ काल इसलिए कहते हैं कि चतुर्थ काल में तीर्थंकर आदि होते हैं, पर हुंडाओ सर्पणी काल के प्रभाव से तृतीय काल में हुए, इसलिए चतुर्थ काल अपन सामान्य से कह देते, पर तृतीय काल था, मतलब भगवान बनने का मार्ग खुल गया था। उस समय भी लोग कहने वाले थे। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, एक महाराज चतुर्मास में आ गए तो एक धर्मात्मा श्रावक श्रेष्ठी, वास्तव में धर्मात्मा, दानवीर, ज्ञानी, पर बुद्धिहीन हो गया, थोड़ा सा विवेकहीन, उसने नमोस्तु नहीं किया महाराज को। चतुर्मास में चल के आए महाराज, मैं कैसे नमोस्तु करूं, ये महाराज महाराज नहीं है। फिर जब आहार करके दूसरे चौके में आहार हुए किसी घर में, फिर वो मंदिर आए, मंदिर में 5-7 पिछी का चतुर्मास चल रहा था धर्मशाला में। तो वो श्रावक देखता है महाराज कहाँ जाते, देखते हैं महाराज पास जाएंगे, चलो हम भी महाराज पास जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे जो चतुर्मास कर रहे अपने यहाँ, कि महाराज कैसे चल के आ गए। तो फिर जब वहां गए तो वो महाराज ने आगमनी की, पता चला महाराज आ रहे हैं, तो उन्होंने आगमनी की, उनको नमोस्तु किया, फिर बैठाला अपने उच्च स्थान पर, बराबर पर स्थान पर बैठाया। वो आचार्य थे, जबकि जो चतुर्मास कर रहे थे वो साधु परमेष्ठी थे, फिर भी उनको नमस्कार किया, आगमनी की, प्रणाम किया, बराबर बैठाया, सब कुछ किया। तो फिर वो सेठ, जब वो महाराज चले गए तो सेठ ने महाराज से जिज्ञासा की, प्रश्न किया, महाराज आप तो सच्चे साधु हो, चतुर्मास कर रहे हो, चतुर्मास में कहीं बिहार नहीं कर रहे? ये महाराज तो चतुर्मास में बिहार करके आए, इनका तुमने आपने आगमनी की, नमोस्तु किया। बोले ज्ञानी तुझे ज्ञान नहीं है तो मत बोल। बोले महाराज तुम बताओ ना, सच तो मुझे ज्ञान तो हो। बोले चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं। कौन से मुनिराज हैं? चारण रिद्धिधारी मुनिराज। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज को चातुर्मास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, करते ही नहीं है।
कल बच्चों ने परसों मकर सप्तमी में कहा था ना, बच्चों कहते हैं यहाँ के बच्चे बड़े बूढ़े संस्कार तो ही के पढ़ेंगे, बोले महाराज कुछ पढ़ाओ ना, कुछ अध्ययन कराओ ना, क्लास लोगे क्या? मैंने हाँ ले लूँगा, पर परसों के बाद अभी तक नहीं दिखी। खैर कल तो डिस्टर्ब कुछ समस्या भी ऐसी हो सकता है। पढ़ो बच्चों, पढ़ो तुम लोग भी, तुम लोग यदि बच्चों को पढ़ना हो ना अलग से तो बच्चे पढ़ो, हम ऐसे वैसे ले लेंगे तुम पढ़ने, क्योंकि ज्ञान अभी छुट्टी का मौसम चल रहा, लॉकडाउन चल रहा, अध्ययन कर लो बेटा, मैं कह रहा हूँ सच में, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पैसा तो ले नहीं रहा हूँ तुम लोगों से, नहीं लेता ना, कोई चॉइस भी नहीं, कोई ख्वाहिश भी नहीं कि तुम हमें कुछ दो कि कुछ करो, कुछ भी नहीं हमारा तो भाई, मतलब हमें लोभ नहीं है किसी प्रकार का। मेरा तो उद्देश्य रहता है कोई भी हो सच में जितना पढ़ सके पढ़ ले मुझसे, ज़्यादा ज्ञान नहीं पर है, थोड़ा तो है ही, इतना तो है तुम्हें पढ़ा सकते हैं। ज्ञान करो, अध्ययन करो। हमने आपको बताया था ज्ञान के लिए हमेशा बालक बन जाओ। ये मत सोचो मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो अध्ययन करता हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो समझदार हूं, मत सोचो। ज्ञान के लिए हमेशा बालक बने रहो, पढ़ो, क्योंकि नाणाभास भीड़ो सपरम तच्चम न जानते। एक कथा और हमने सुनाई थी, ज्ञानहीनो न जानती धर्मम पापम गुणागुणम हेया हेयम विवेकम च जातन देवस्नु। ज्ञान के अभाव में हम क्या जानेंगे कि गुण क्या है या गुण क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, हे क्या है, उपाधेय क्या है, कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज्ञान निरंतर करते रहना चाहिए। आचार्य महाराज कुंद स्वामी में ही कह रहे, राणाभास भीड़ो सपरम तच्चम न जानते किंपी। सपरम सपरम अन पर, स्वपर स्वपर, तच्चम तच्च को नहीं जान पाएंगे, और जब नहीं जानेंगे तो ध्यानम तत्सना होती, फिर ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं ध्यान का सूत्र बनता है। लाणे लाणे न ध्यान सिद्धि झाणा तो सब कमल रिब्बन राणेण ध्यान सिद्धि झाणा दो सब कमल जलम रिज्जलम तरम मोखम तत्तो भासु तदो कुज्जा। एक कुंद स्वामी ने रहनसार में लिखा है। क्या लिखा कि ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए, अब देखो हो सकता है 10 लक्षण में अपन अन्य क्रियाएं तो कम करेंगे, पर निवेदन किया था आप लोगों ने, शायद आप लोग बैठे थे ना, केसीलाल जी बैठे थे और 2-3 लोग, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन बैठा सही बताऊं, पर केसीलाल के ध्यान है। तो मैंने 10 लक्षण की बात आई थी, आप थे क्या? तो मैंने कहा था अपन एक काम करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी प्रशंसा कर दूं, सुन लोगे ना थोड़ी सी। मैं चतुर्मास में 10 लक्षण में ध्यान शिविर लगाता हूं और लोगों के कहे अनुसार प्रशंसा करूंगा अपनी, लोगों के कहे अनुसार मैं ध्यान शिविर में थोड़ा सा अच्छा लगा लेता हूं, मतलब जो मन लग जाता है। लो 1.25 घंटा, वैसे 1 घंटे का टाइम रहता है, 5 बजे का टाइम रहता है, 4:50 शुरू कर देते हैं और 6 बजे छोड़ने का रहता है, 6:15 तक चलता। कई बार भक्ति वगैरह भी करते, फिर संबोधन पूछते भी हैं, तो लगभग 6:15 हो जाते हैं। तो अपना प्रयास रहेगा, ज़्यादा लोग तो नहीं, जो वास्तव में धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो और ध्यान करना चाहते हो, भविष्य के लिए भी आगे भी परमात्मा कैसे ध्यान करते हैं तो हम आपको बताएंगे और लगाएंगे तो पक्का ही मान के चलो, भले 10 आए, 50 आए, 100 जो भी हो, ज़्यादा तो बुलाने नहीं वैसे भी, और अपने पास स्थान भी उतना पर्याप्त अभी नहीं है कि ज़्यादा बुला पाएँ, और ना बुलाना भी नहीं है सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि हमें भी देखो शासन प्रशासन का भी ध्यान रखना है और अपनों का भी ध्यान रखना है, इसलिए अपन को अपनी खुद रक्षा भी करना है, इसलिए ज़्यादा लोगों को बुलाने। परंतु मेरा सोच जरूर, जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी ध्यान करेंगे तो कुछ सीखेंगे। तो ज्ञान यदि आप अभी हम आपसे कहें कि जाओ बैठ जाओ ध्यान में, विश्वास करो कोई भी माता हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, कितनी धर्मात्मा हो, गारंटी मेरी 1 घंटा ध्यान नहीं कर सकती। ध्यान में मतलब कर तो लेगी, बैठी रहेगी, माला फिरती रहेगी, पाठ करती रहेगी, लेकिन 1 घंटा कंटिन्यू मन नहीं लग सकता। कहीं ना कहीं मन अशुभ में मत हो, माला फिरती हो, ईमानदारी से तुम बताओ ना बताओ, बताओगी नहीं, सही बोलोगी नहीं, इटावा वाली बस सही बोल देती क्या? मन लग जाता है क्या? बताओ सही बताओ ईमानदारी से। नहीं लगता, मुझे पता है, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं बोल रहा हूं सच। कभी कभी हम लोगों का भी मन भटक जाता है, साधु सच बोलते नहीं इतनी, क्या बताना साधु श्रावकों को, पर मैं कह रहा हूं नहीं लगता इतना। हम लोगों का सत्य इतना है कि आप लोगों को विषय में, भोगों में, पापों में, कसायों में, इसमें जाता है, और हम लोगों का मन थोड़ा सा अन्य विषयों में जाता है। अन्य विषय मतलब रहता शुभी क्रियाओं में, धार्मिक अनुष्ठान में, परंतु कई बार राग दृष्टि से, धर्म प्रमाणक दृष्टि से उसमें चला जाता, तो कभी कभी कथनचित हम लोग मानते अशुभ भी चला जाता है। और एक बात सुन लो कान खोल के, मुनि राज का भी अशुभ ध्यान हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता तुम्हें, और मुनि राज के भी अशुभ ध्यान हो सकता है। ये मत समझना बिल्कुल शुद्ध मतलब शुद्ध ही रहते महाराज हमेशा, नहीं, कषाय भी हो सकती है, बताओ सुन लो, ये मत समझो महाराज तो कषाय करते तो गुस्सा करते तो वो महाराज नहीं, नहीं, कभी कभी दोहा सुनाते लोग, बनाते हैं, जो नाराज होते वो महाराज नहीं होते। ये पागलों का सूत्र है, ज्ञानियों का नहीं है। क्या? हाँ, इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान करो,
इसलिए मैंने अभी भी जोड़ दिया, ज्ञान करो, अध्ययन करो, बहुत सीखो, बहुत सीखना है। और लोगों को इतना सिखाया नहीं जाता। लोगों से सिखाया जाता पूजा कर लो, उपवास कर लो, दान करो, चौका लगाओ, महाराज की सेवा करो, पिछी ले लो, कमंडल ले लो, साधु बन जाओ, दीक्षा ले लो, घर में क्या रखा है, बाकी आगे पीछे नहीं सिखाया जाता। आगे पीछे नहीं सिखाया जाता, तो ना आगे पीछे सीखने का प्रयास करते। यही कारण है बहुत सारे लोग दान पूजा करते हुए भी, व्रत नियम संयम का ग्रहण करते हुए भी फैल रहते हैं। फैल मतलब वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। समझ में आ रहा कुछ आप लोगों के? एक बार सिर तो हिला दिया करो ज्ञानी। हाँ, हमारे कहने से तो हाँ कहते ही जाओ, वैसे कहो ना कहो। करो अध्ययन, ज्ञान करो। क्योंकि एक सूत्र और बता दूं आपको, आचार्य महाराज ने, कुंद स्वामी ने रेहण सार जी में ही एक सूत्र दिया, अज्जड़ में उजाड़म पंचेंद्रिय डिग्रम कसायम पी तत्तो पंचम काले पौड़ साफ कर जाओ। अध्ययन ही ध्यान है। यह पंचेंद्रियों को निग्रह, कसायों का निग्रह करता है। बेटा आप लोगों को 5 इंद्रिय पता है ना? स्पर्शन, रसना, जोर जोर से बोलो फिर, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय। 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। स्वाध्याय करने से 5 इंद्रिय बस में है। अभी स्वाध्याय मतलब प्रवचन सुन रहे हैं ना, स्वाध्याय के 5 भेद हैं, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। दाढ़ी पेन लाओ तो जब आओ ना तो दाढ़ी पेन तो ले आया करो साथ में बेटा, कभी ना कभी काम आ जाएगी हमारे पास बैठे से। तुम लोग भी लिख लिया करो, लिखते रहो, भले याद नहीं करो, क्या परेशानी है? हाँ लिख लो, लिख लो, तुम्हारे जाने के बाद काम आएगी डायरी। मान लो धोखे से चलेगा, कोई कोरोना आ गया और चला गया, और वो अखबारों में आते हैं ना, वो इतनी मौत, इतनी पॉजिटिव, कहीं तुम्हारा भी नाम आ गया तो फिर कम से कम भगवान से निवेदन करता हूँ ना आए। लेकिन अपन कुछ नहीं कह सकते। अब बेनीवाल को भी सुना है, आ गया, पॉजिटिव आ गया, बेनीवाल सांसद। हाँ, नागौर कहाँ से सांसद है, उसको भी आ गया। और मंत्री शिवराज सिंह बताया था, बहुत सारे। कुछ भी नहीं, सच बताऊँ पुनः, और मैं रोज कहता हूँ, मैं तो रोज़ कहूँगा, रोज़ कहते महाराज रोज क्या वैसा यही, मैं रोज़ कहूँगा। क्योंकि जब रोज़ रोटी खाते हो तो मेरी भी रात रोज़ बात सुना करो। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, सच में नहीं छोड़ता। वो इस समय आने पर आता है, पर हम रोते हैं। एक अच्छी बात मुझे अभी एक कोटेशन मिला, बहुत सुंदर, फिर से, पछताना करना छोड़ दो। पिछली बातों को पछताना करने बोलते ना, यहाँ भाषा में नहीं बोलते समझता हूँ। पछताना छोड़ दो और ऐसा काम करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं।